बस अभी जो जितने दिन बचे उसको सही से यूटिलाइज करो। जो तुम सोच रहे हो, जितना तुम सोच रहे हो ना, उसमें प्लस कर सकते हो। बस एक दो चीजें अवॉइड कर लो। बी ना ज्यादा सही होता है। मेरा एक दोस्त बोला था सी से शुरू होता है, सी सारे 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 अच्छे अच्छे वो होते हैं। तो एग्जाम हॉल में जितना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कम करो। नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए बस दो चीजें। हमारा एक तो यहाँ पे अपना ईगो भी आ जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। 2 मिनट भी दे दिए ना तो 2 मिनट बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे जा चुका है। यही काम नहीं करना। यहाँ शुरुआत होती है। चलो चलो, अरे बैठ जाओ। यहाँ पे मतलब विद्यापीठ सब लोग पहली बार तो नहीं आ रहे। ऐसे शक्ल ऐसे क्यों बन रखी है? एग्जाम है, सब लोग एग्जाम वाले हो ना। ये 5 तारीख को एग्जाम देना है, तो मतलब ऐसे डल होके क्यों बात कर रहे हो? एग्जाम ही तो देना है, जान थोड़ी जाएगी उसमें। आज तक कभी सुना कि हाँ एग्जाम देते देते किसी की जान चली? नहीं जाती। तो आराम से चिल होके एग्जाम देना है, ठीक है। इतना टेंशन लेके मत रहो। ऐसे शक्ल बना के बैठोगे, ऐसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के ही लग रहा है कि भाई ऐसे ही जा रहे हैं सर। हाँ अच्छा, कितने लोग ऐसे अपने प्रिपरेशन पे मतलब ठीक है जिस मोड पे खड़े हो, कॉन्फिडेंस मतलब बोल सकते हैं ना, चाहे 500 नंबर का कॉन्फिडेंस हो, चाहे 400 नंबर का कॉन्फिडेंस हो, कितने लोगों के पास कॉन्फिडेंस है कि सर इतना नंबर तो कर लेंगे सिक्योर? जो भी है वो नंबर मत बताओ। कितने लोगों को लगता है कि हाँ यार इतना तो कम से कम कर ही लेंगे, जितना हमने सोचा उतने का कॉन्फिडेंस है? कितने लोगों को है? उसमें भी डाउट है। अरे 200 नंबर का कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं। 200 नंबर का ही कॉन्फिडेंस हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डरना थोड़ी ना है यार, एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी को पेपर पता है क्या? नहीं पता ना, तो कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे 200 नंबर आएंगे कि 400 नंबर आएंगे? किसी को पता है? उस दिन ही पता चलेगा ना, 5 तारीख को पता चलेगा। तो ऐसे कैसे डिसाइड हो गया? ये सारा का सारा खेल कहाँ से है? दिमाग का है। तुम ना अपने आप को जज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तुम लोग बस अपने आप को जज करो, इसलिए चेहरे लटके पड़े। अभी इस टाइम पे सोचो, मुझे इतना पता है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जितना सोच रहे हो ना उससे कम से कम बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। बस अभी जो जितने दिन बचे उसको सही से यूटिलाइज करो। मैं पिछली बार भी सबको बोलता हूँ कि यार हमेशा ना पॉजिटिव माइंडसेट रखो। माइंडसेट क्या होता है? आप सिंपल सा सोचो ना, जो आप जितने बच्चे देखते हो अभी कितना मार्क्स, मतलब 600 नंबर के ऊपर एडमिशन होते नॉर्मल अगर बात करें तो 600 और 720 कितने? 120 नंबर। 120 मतलब 24 क्वेश्चंस के अंदर 25 क्वेश्चन के अंदर पूरा रैंक डिसाइड हो जाना है, सारा सिलेक्शन डिसाइड हो जाना है 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन के अंदर। बाद में क्या होता है देखोगे, आजकल टाइम 720 में भी नंबर नहीं आते, रैंक नहीं आती अपने, 720 में भी 1-2 रैंक पीछे, उसमें भी लड़ाई चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? सारी लड़ाई कहाँ पे है? 25 क्वेश्चन की। और इसीलिए ये काम का है। मतलब मुझे लगता है कि अब जो तुम सोच रहे हो, जितना तुम सोच रहे हो ना, उसमें प्लस कर सकते हो। बस एक दो चीज़ें अवॉइड कर लो। एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाओ, जितना भी है जो भी होगा वो होगा। 10 दिन के पढ़ने से बहुत, कोई बोलता है ना बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कम कर सकते हो। तुम सब लोगों को पता है ये वर्ड ना, नेगेटिव मार्किंग, हम सबको पता है, ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग ना करें तो हमें पता है कम से कम, मतलब सबसे बेकार पेपर होगा उसमें ही 50-60 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और अच्छा पेपर होगा तो पता ही है कितना क्रिएट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? और इस टाइम पे ना सच बताओ तो अब नॉलेज इंप्रूव करने का टाइम जिनका है वो है, जिनका नहीं है ना उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई नेगेटिव बचा लो। क्योंकि हम लोगों से पूछोगे ना तो हर एक साल 590 वाले बच्चे को और 620 वाले में कितना ही डिफरेंस है, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का डिफरेंस है। बट वो कॉलेज नहीं जा रहा और एक बच्चा कॉलेज जा रहा है। सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन से पूरा का पूरा उसका साल भर का प्लान बर्बाद हो गया। जिसने ड्रॉप किया उसको एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, घर वालों से गाली सुननी पड़ेगी, जिन्होंने मतलब 12th के साथ करना था उनको भी अलग से सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो पढ़ा है उसी पे सिलेक्शन होगा। एनसीईआरटी कहना आसान है कि एनसीईआरटी, तुम सब लोग जब शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हो तो क्या लगता है सर ये किताब कर लेते हैं, वो किताब कर लेते हैं, मोस्टली सब लोग सर ये वाला कर लेते हैं। शुरुआत के चैप्टर में सारी एनर्जी निकल जाती, बाद में आते आते पता चला एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हुई है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी जो टाइम है इसको बेस्ट यूटिलाइज करो, अपना जो हो चुका है ना उसको रिवाइज करो। रिवीजन अच्छे से कर लिया ना, अगर रिवीजन अच्छे से कर लिया और बस रिवीजन हो गया, जो तुमने साल भर 2 साल पढ़ाई करी रिवीजन करो, और साथ साथ में बस नेगेटिव मार्क कम करो। मतलब मेरे से कोई पूछे ना तो 5 मई को बस 2 चीजें करनी है। जो भी एग्जाम अपने पास जितना आता है ना, जितना आता हो बस उसको अच्छे से
अब बस एक काम करो, जो आता है उसको रिवीजन दो। कुछ लोगों को रिवीजन करने का तरीका अलग अलग हो जाता है कि हाँ भाई रिवीजन करने का, मान लो जैसे कुछ ने नोट्स बनाए होंगे तो नोट से कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ा है एनसीईआरटी से कर लेना। लेकिन रिवीजन तो आपने जो साल भर पढ़ा है, 2 साल में पढ़ा है, वही हो पाएगा। लेकिन ये चीज ना, इसको अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सच पूछो ना तो सबसे ज्यादा जो नहीं पढ़ा उसको तो चलो ऐसे भी उसको पता था कि यहाँ फेल होने वाला है, लेकिन जो ये बच्चा है जिसके 580 हैं और जो ये बच्चा है 630, ये देखने में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का डिफरेंस है। बस इस बच्चे ने क्या किया होगा, 10 क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए होंगे। जो मुझे दिखता है कि इस बच्चे ने बस पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए। इस बच्चे और इस बच्चे में 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है ना, इसने क्या किया होगा, 10 क्वेश्चन ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, 10 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया और सिलेक्शन से बाहर हो गया। ये नेगेटिव नहीं करना था। और इस टाइम पे ना अब तुम्हें बस इतना ही बचाना है, यही कोशिश करनी है कि भाई ये वाली हालत ना हो जाए। जितने भी नेगेटिव को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि जितना भी मार्क्स आएगा ना उसमें देखोगे अगर नेगेटिव मार्क्स कम कर लिए। नेगेटिव कैसे हो जाता है, हमें लगता है भाई, ये फील थोड़ा ना लेना है कि हाँ इनकी सरकार बनेगी उनकी, भाई लगने से थोड़ी ना होता है। मुझे लगता है, ऐसे लगने से आंसर नहीं आता है। आपको आता होगा या नहीं आता होगा, ठीक है। हाँ, जहां पर लगता है कि यार 50% से ज़्यादा अंदर से आ रहा है कि यार कर लें, तो उतना कर लो, उतना कर लो, ठीक है। लेकिन लगने और ना लगने से क्वेश्चन मत टिक करो। जैसे बहुत सारे लोग अभी टेस्ट देते होगे, टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में ऐसे ही हो रहा होगा, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत मारते होगे। कुछ तो ऐसे भी हैं, जैसे मैं अपनी कहानी बताया तो मुझे कितनी बार मैंने ऐसा किया हुआ है कि मेरा आंसर फाइनल आंसर 1/2 है और मैं ऑप्शन में 2 मार रहा हूं। क्यों? इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं ना कि सिली मिस्टेक्स हो रही, वो सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा एग्जाम हॉल में तुम अपने आप को उस सही जगह पे नहीं रख पाए हो, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। तो एग्जाम हॉल में जितना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कम करो। नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए बस 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो रिवीजन आप सब लोग करिए क्योंकि एग्जाम पास में है। दूसरा, ये कम करने के लिए जो किया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। जैसे मुझसे कोई पूछे ना, आधे लोगों को अगर मैं सही से पूछूं, फॉर्मूले पूछ दूं अगर खड़ा करके यहाँ पे, तो आधे लोगों को प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे रे ऑप्टिक्स का है, कब साइन कन्वेंशन में नेगेटिव लेना है, कब प्लस लेना है, आता है फॉर्मूला आता है, लेकिन यही दिक्कत हो जाती है एग्जाम हॉल में, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे ये कब 50 मार्क्स चले जाएंगे, कब ऐसा होता है ना। मजे मजे में कुछ लोग तो ऐसे होते कि सर 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 गलत हो रहे। भाई मत करते, एक काम करो ना तुम, सर 150 क्वेश्चन ही करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही तो करो। अब तुम क्या कर रहे हो, सर मैं 180 में 180 की एनर्जी भी लगा रहा हूं और सारे गलत करके आ रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं। आप जितना भी कर रहे हो, जितनी तैयारी है, मैं नहीं बोलूंगा तुम 650 लेके आओ, चाहे 680 लेके आओ, 700 लेके आओ, 720 लेके आओ, वो डिसाइड हो चुका होगा कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सिलेक्शन बहुत लोगों का डिसाइड हो जाता है, लास्ट तक आते आते 10-15 में सिलेक्शन पता चल जाता है। कुछ अलग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे आगे होता है ना कि भाई एकदम अलग ही एनर्जी से पढ़ाई कर दी। कुछ होता है कि एग्जाम भी उसी हिसाब से आ गया, मान लो किसी ने हो गया मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ी, उसी के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो एक अलग थोड़ा चला जाता है। लेकिन वो एक्सेप्शन केसेज है, सबके साथ नहीं होता। आपको क्या करना है, बस चुपचाप, एक तो जो करा है कुछ भी इधर उधर मत भटको कि अरे कहाँ जाना है, क्योंकि जितना भटकोगे ना कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कहीं के नोट्स आते रहते, टेलीग्राम में फ्री के नोट्स आते रहते हैं कि ये पढ़ लो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये पढ़ लो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। भाई पूरा साल हमने यही करना था, पूरे साल हम यही कर रहे थे, जहाँ से पढ़ना था पढ़ लिया, उसको बस अच्छे से रिवाइज करो। चाहे एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे पीडब्ल्यू मॉड्यूल पढ़ाओ, चाहे जो किताब पढ़ी हो, एनसीईआरटी पंच पढ़ी हो, जो पढ़ा है उसको ना बस अच्छे से रिवाइज करो। रिवीजन नोट से करना है, नोट से करो, किसी को टेस्ट दे के करना है, कोई कंपल्सन नहीं, क्योंकि अब तुम अपनी किस्मत तुम खुद से लिख रहे हो। ये टाइम अपनी किस्मत खुद से लिखने का है। शुरुआत में टीचर्स आपको पुश कर सकते, शुरुआत में हम लोग आपको पुश कर सकते, बट अब अपनी किस्मत तुम खुद लिखोगे। एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वहां पर कोशिश करनी है जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है बेस्ट करना। अब बेस्ट कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो आपका काम है, आप, मुझे लगता है बिना किसी की अब तो मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं, अब तो किसी मतलब मुझे नहीं लगता किसी मोटिवेशन की वीडियो देखने की ज़रूरत है, अपने आप ही एग्जाम ही मोटिवेट कर रहा होगा। दूसरा, जो लोगों को लगता है ये वाली चीज़, इस पे जितना ज़्यादा हो सकता है फोकस करिए। नेगेटिव मार्किंग कम करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप वही क्वेश्चन कीजिए। देखिए जो 100% श्योर हैं, एग्जाम हॉल में बैठो तो 100% श्योर वाले क्वेश्चंस पहले करो।
जैसे किसी से पूछोगे ना, जो टॉपर होता है, जो 720 लेके आ रहा है और 680 लेके आ रहा है, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, उसको भी नहीं पता होता। बस एग्जाम हॉल में क्या कर रहा होता है, सामने वाला बस 100% श्योरिटी पे, उसको पता है कि अगर सही से करोगे। जैसे एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टा करना शुरू करते हैं कि सर डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले करेंगे। मान लो फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, किसी का बॉटनी जूलॉजी जो भी हो सकता है, डिफिकल्ट पहले नहीं करना है। डिफिकल्ट मतलब बोलते हैं ना, डिफिकल्ट पहले करने चलोगे तुम्हें टाइम का आइडिया ही नहीं आएगा। बेटर है जो 100% श्योर वाले हो ना, जैसे वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का, क्वेश्चन अभी तक टेस्ट दे रहे हो, इतना तो रियलाइज हो जाता है ना कि होने वाला क्वेश्चन है या नहीं होने वाला है, इतना तो पता चल ही जाता हो। जब होने वाला है ना तो उसको आराम से अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या होगा ना, अगर तुम सोचो अगर अगले पेपर मिला, जैसे मान लो जैसे मोस्टली लोग बायो से स्टार्ट करते, बायो हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मोस्टली करते। किसी का अपोजिट ऑर्डर हो, किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा हो तो फिजिक्स से भी कर सकता है, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है केमिस्ट्री से कर सकता है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं बायो पहले करूँगा। तुम्हें पता है बायो के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हो जाएंगे, जहाँ फंसने वाले हो वहाँ पर उसी टाइम एनर्जी वेस्ट करने का फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मैंने पेपर स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैंने 10 तक किया, ये मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, हो सकता है 5 मिनट में मैंने 5 मिनट से भी कम में कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 मुझे अच्छा क्वेश्चन मिल गया जो मेरा सिस्टम हिला सकता है। हाँ, जो मेरा मुझे पता है कि यार ये ना कुछ तो फंस रहा है, इसका आंसर होता है ना, अपने आप को पता होता है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत फंस रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जो तुम्हें लग रहा है कि यार यहाँ से स्टार्ट होता है एग्जाम हॉल में अपने इमोशंस का फ्लक्चुएशन। अपने इमोशंस ना जैसे भी टेस्ट दोगे उसमें ही पता चल रहा होगा। एक क्वेश्चन फंसा, कॉन्फिडेंस डाउन। हम लोग कैसे चल रहे होते, ऐसे ही चल रहे होते, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, सर क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, आदमी और कहाँ टाइम वेस्ट करता है। मान लो तुम पढ़ के गए कि हाँ सर मैं तो जूलॉजी मेरी बहुत अच्छी है, मैं ये वाला मतलब बोलता ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर तो मेरा बहुत अच्छा है, इसके तो क्वेश्चन मैं पक्का कर लूँगा, बस हो गया। तुम्हारा एक तो यहाँ पे अपना ईगो भी आ जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ सकता हो, ये काम नहीं करना। क्वेश्चन 11 पे अगर 2 मिनट भी दे दिए ना तो 2 मिनट बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे जा चुका है। यही काम नहीं करना। यहाँ शुरुआत होती है एग्जाम हॉल के अंदर ही सारी इमोशंस की, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होगी। और इसके चक्कर में ना क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो, पता चला इसमें भी टाइम लगना शुरू हो गया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 तक जाते जाते पता चला कि भैया अगले 5 मिनट पूरे बर्बाद हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हुए। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपकी, जो आपका जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड चैप्टर होगा ना, उस भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। और जब एक बार निगेटिव होना शुरू होगा तो ऑब्वियस है फिर एग्जाम हॉल में क्या होता है, आदमी गलत करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं कि अरे 10 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा किस्मत कितनी खराब होगी, 2 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स, और 8 गलत हो गए तो -8, तो 0 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा सही हुए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मत सोचो, इतने लकी नहीं हो। इतने लकी होगे तो तुम्हारा लक अगर देखना होगा तो पेपर ईजी आ जाएगा, तुम्हें जो पढ़ा होगा वही आ जाएगा। इतना लक मत आजमाओ, हर एक जगह नहीं आजमाना है, ठीक है। कोशिश करिए सब लोग कि भाई ये काम नहीं करना। एग्जाम हॉल में बैठे पेपर जिस फ्लो में दिया गया है, अगर एग्जामिनर ने 5वां क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया है उसको रिस्पेक्ट करो। सब लोग क्रिकेट देखते होगे ना, सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते, क्या हर एक बॉल पे छक्का मारता था क्या? नहीं मारता था ना। तो वैसे ही हाथ, वो भी अगर अच्छा बॉल है ना तो बॉलर को रिस्पेक्ट देता था कि हाँ यार ये चीज़ नहीं करनी मुझे। विराट कोहली को देखते हो, हर एक बॉल पे छक्का नहीं मारता, उसको पता है कि भाई ये अच्छा बॉल है, अच्छा मैच है, हम हार जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से होता है ना, फाइट करके हारे। आप अपने लिमिट्स को पुश करोगे तो आप अभी देखोगे, शायद अभी ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम आईपीएल देखो, लेकिन आप जाके देखो बाद में कभी पता चलेगा। आप अपने लिमिट्स को पुश करोगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसी चीज़ें हो सकती है। तो कोशिश करो, अभी भी टाइम है, और बस ये काम करना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं करनी। रिवीजन करते रहिए, जो आपको आता है उसको अच्छे से कंसोलिडेट कीजिए, क्योंकि आप सब ने अगर यहाँ तक फाइट कर रहे हो, मतलब एग्जाम के इतने पहले तक फाइट कर रहे हो, दिमाग में इंटेंशन है कि अच्छा करना है, तो यार होगा अच्छा ही। वो अलग बात है कि हम नेगेटिव ज़्यादा कर लें या खुद का कॉन्फिडेंस डाउन कर लें, 2-4 दोस्तों से बात कर लें, वो काम नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में पॉजिटिवली जाइए। दूसरा, हमेशा ये सोच के जाइए कि मुझे ये काम अवॉइड करना है, मुझे इतना आता है कि मैं रिस्पेक्टेबल होता है ना कि अपना कॉलेज का रैंक सिक्योर कर पाऊँ, मेडिकल सीट सिक्योर कर पाऊँ। हाँ, अब मैं गलती करूँगा। गलती करोगे तभी जाओगे। सारे के सारे लोग 25 लाख लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, 25 लाख लोग में से मैक्सिमम जो फाइट कर रहे हो 5 लाख लोग कर रहे हो। तो उस 5 लाख में अपने आप को सोच के देखो, और उन 5 लाख लोगों में से जो मोस्टली लोग गलती करेंगे, आता सब कुछ होगा, गलती जो करेंगे वो जनरली ये होता है अपनी गलती। जैसे हम लोग टीचर्स, हम मैं खुद अपनी गलती बता देता हूँ। जैसे मुझसे कोई बोल देता है कि नॉट फॉल्स, मैं डर जाता हूँ। मेरे से नॉट फॉल्स मतलब सोच रहे हो
ट्रू की बात कर रहा है शायद वो एग्जाम में। मतलब मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बायो में खासकर मुझे परेशान करते थे अपने टाइम पे कि भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख गया, मैं जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट के बदले करेक्ट पढ़ के टिक मार देता था। तो ये मेरी अपनी गलतियां हैं, तुम्हारी कुछ अपनी होंगी। तुम्हारा हो सकता है फिजिक्स में कुछ उल्टा हो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि पता चला, मैं बोलता रहा हूँ 1/2 आंसर आ रहा है, मैं 2 टिक करके आ रहा हूँ। ये क्या है? ये पाप ही है ना, और क्या है? आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर ले रहे हो। ये सब चीजें अवॉइड करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, जितना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। एग्जाम हॉल में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, रिवीजन अभी जितना हो सकता है ना अपना बेस्ट दो। किसी को लगता हो कि क्या है, मुमकिन है, सीधी सी बात है, मेरे से कोई पूछे अभी भी इतना टाइम है, जो आपने पढ़ा है ना 2 साल 1 साल 1.5 साल 3 साल में जो भी पढ़ा है उसको बस लपेट लो, सीधी सी बात ये, उतना ही कर लो ना। टेस्ट दो ना दो अलग कहानी है, बस उतना ही रिवाइज कर लो अच्छे से, तो भी सिलेक्शन पॉसिबल होता है। क्योंकि आपको ही पता, आपने इतनी सारी कॉपीज स्टार्ट करी थी, इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया, आज के टाइम पता चला वो कॉपी नहीं दिख रही, रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो रिवाइज करो, ज़्यादा किसी इधर उधर चक्कर में मत जाओ। होता है ना कि फोमो आजकल ज़्यादा क्रिएट होता है कि अरे तूने ये नहीं पढ़ा, इसी से तो क्वेश्चन आते हैं, तूने ये वो नहीं पढ़ा। कुछ नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो आता है उसको अच्छे से बस रिवाइज अच्छे से करो और ट्राई करना भाई, जितनी हो सकती है कोशिश कि ये रिवीजन अच्छा होगा, नोट से हो चाहे टेस्ट से हो, चाहे जो भी आपके पास कुछ अलग होता ना, आजकल बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं मार्केट में, जिससे भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ये करिए। और नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड तभी होगा जब आप एग्जाम हॉल में एक पॉजिटिव माइंडसेट साथ जाएंगे, और जहां पर अच्छा क्वेश्चन दिखा छोड़ दो। छोड़ इसलिए नहीं देना कि उसको नहीं करना है, उसको करना है, उसका टाइम है। कब सर? पहले ना आप 100% श्योर वाले कर लो, फिर मेरे पास आता है कि सर एक ना 75 to 80% लगता है कि यार हम रिस्क ले सकते, 75 to 80% श्योर वाले कि हाँ यार ये लग रहा है, मैंने किया हुआ है। होता ना कुछ क्वेश्चंस याद दिला रहे हैं कि जैसे बॉटनी जूलॉजी में कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हो, मतलब होता है ना 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ऑप्शन पे लगता है कि यार ये तो नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो वो वाले अपने पास अटेम्प्ट करो। आप देखोगे यहाँ पे ना एग्जाम हॉल में अगर आपने ये कर लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ता चला जाएगा, खुद ही बढ़ता चला जाएगा कि हाँ यार मेरा कॉन्फिडेंस सही चल रहा है। अब मुझे ना, अब मैं अच्छे क्वेश्चन जो 50% श्योरिटी वाले हैं ना, जो 50% श्योरिटी वाले हैं वो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर 50% श्योरिटी वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस एक काम करना है, ये अपने आप से आइडेंटिटी, और अभी ज़्यादा नहीं, अभी है ना टाइम, टेस्ट देना है, कोई भी टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसमें एक आदत डाल लो। 100% श्योर क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम लगता है किसी बच्चे को 30 से 40 सेकंड, क्योंकि उसको पता होता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 100% श्योर, तुम्हें भी पता है तुम्हारी औकात के हिसाब से कि भाई मुझे इतने क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूंगा 100% श्योरिटी के साथ, क्योंकि इतना लेवल हो चुका होता है। ये वाले और ये वाले जो निगेटिव मार्किंग के जो मेजर कॉज होते हैं वो ये वाले, और एक होते हैं भाई तुक्का। भाई साहब मैं सच कह रहा हूं, इस एग्जाम की रियलिटी है कि ये मत करना, क्योंकि ये करोगे ना तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो भाई सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये तुक्का मारने वाली चीज़ों पे ना ज़्यादा बिलीव मत करना। तुक्का मारोगे, बहुत सारे होते हैं ना आजकल, बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं तुक्का मारने की टेक्निक्स, भाई वो सब मत करो, ये अक्कड़ बक्कड़ से कुछ नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है रियलिटी। अब सोचो ना कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर तुम्हें पेशेंट लेके तुम बैठे हो, सर दवाई चाहिए, वो तुक्का मार रहा है, अच्छा बुखार है, कैसा लगेगा यार? सोच रहे हो कि भाई डॉक्टर तुम पे तुक्का मार रहा है कि अच्छा चलिए ये दवाई खा लीजिए, देख लेते हैं क्या होता है, कैसा लगेगा? सोचो सोचो, तुम उस एग्जाम में जाके ये कर रहे हो कि यार बी ना ज़्यादा सही होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं मेरी लाइफ में ना, मेरा नाम ना बी से शुरू हो रहा है, मतलब बी ही सही होगा, ठीक है। मेरा एक दोस्त बोला था सी से शुरू होता है, सी सारे अच्छे वो होते हैं, सी ऑप्शन टिक मार। ये नहीं करना है, क्योंकि जितना तुम मारोगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी किस्मत पे इतना भरोसा है तो आप भाई तुक्का मत मारो, आप इन सब चीज़ों पे अटेम्प्ट ज़्यादा करो। अगर होना होगा तो यहीं पर कन्वर्जन हो जाएगा आपका, तो तुक्का मारने से बेटर है सीधा सीधा छोड़ के आओ, रिस्पेक्ट दो उसको, आपको अपनी गलतियाँ एनालाइज करो, ठीक है। और कोशिश करना ये ऑर्डर फॉलो करने की, कोई भी क्वेश्चन OMR सेट में टिक करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, और अभी भी जितना टेस्ट दोगे ना उन सब में ये काम करना कि मुझे 100% श्योरिटी के साथ कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, 50%, 75% और 80% वाले कैसे कर सकता हूँ। पक्का कोई भी निगेटिव मार्किंग मतलब वो समझो कि आपको नीचे ही ला रहा है, कुछ ऊपर नहीं लेके जाएगा। बेटर है कि निगेटिव कम करो, क्योंकि सिलेक्शन, एक बात बताओ, जिन लोगों को लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, सोचो, इमेजिन करके एक बार एक कंडीशन सोच के देखो, अगर आप एग्जाम हॉल में गए और आपने मान लो 600 क्वेश्चन 600 मार्क्स सिक्योर करने के लायक पढ़ लिया है, आपको नहीं पता, हो सकता है कॉन्फिडेंस की भी कमी हो, क्योंकि एग्जाम से पहले ऐसे
किसी को थोड़ी ना लगता है कि हो ही जाएगा। सोच लो 600 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं, ये 30 क्वेश्चन, मान लो ये 150 क्वेश्चन सही करने, यहां पर 150 क्वेश्चन -30 कर दिए, सर 30 क्वेश्चंस कम कर दिए, तुम्हें ही पता है सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। आप इससे बेटर था ये 30 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा टाइम देते, ज्यादा सोचते, तो 5 क्वेश्चन अगर सही अटेम्प्ट हो जाते तो सर वो कितना हो जाता अपने पास, 25 मार्क्स बढ़ जाते ना, रैंक इंप्रूव होता। यहां क्या हुआ, सिलेक्शन से बाहर चले गए। तो ये है पावर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भाई कब नीचे लेके आ जाएगा, कब सिलेक्शन से बाहर कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा सब लोग कि ये वाली कंडीशन में ना आए। जब ये चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं होती, जब काउंसलिंग में जाओगे तब रियलाइज़ होगा। काउंसलिंग में जब एक एक नंबर के लिए ना आपको इस कॉलेज से उस कॉलेज भेजा जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि अच्छा भाई 30 नंबर या 40 नंबर या 10 क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है। 10 क्वेश्चन कैसे आपकी लाइफ में कहाँ, सोचो ना, इस साल जो बच्चा है जिसके 612 नंबर हैं वो यूपी के एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन जो बच्चा 610 वाला है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 ही क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन निगेटिव किए, निगेटिव ही किए होंगे ना, 4 मार्क्स का तो डिफरेंस भी नहीं कि एक क्वेश्चन ज्यादा किए होंगे, निगेटिव ज्यादा कर दिए। 610 वाला बैठ के या तो प्राइवेट में गया होगा, पापा के पास पैसे हैं तो, और नहीं तो 2 क्वेश्चन अपने पास, 2 नंबर गया। और सोचो वो बाहर बैठा है, वो 1 साल या तो प्रिपेयर करेगा, नहीं तो फिर कहीं बाहर जाएगा। तो ये गलती मत करना। नेगेटिव मार्किंग की पावर यही है, नेगेटिव मार्किंग जितना हो सकता है अवॉइड करना है अपने को। और अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग से होता ना कि रसायन वटी ऐसे कुछ खाना है पीना है, कुछ नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं आती, कोई दवाई खानी है, कुछ नहीं करना, बस खुद पे कंट्रोल रखना है। एग्जाम हॉल जाने से पहले 2 चीज़ें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, एग्जाम हॉल में घुसो उससे पहले 2 चीज़ें बार बार रिपीट करना है। एक तो खुद को पॉजिटिव रखना है, सीधा, मतलब आजकल एक होता है ना, पहले तो हम लोग चलो वो करते थे, एक बहुत अच्छा रैप है ना कि मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है, तो वैसे खुद को ही बोलते रहना है। मुझे बहुत सही लगता है कि हाँ भाई ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, आप ही का सिलेक्शन होगा। आप इस चीज़ को सोच के देखोगे ना, अभी एक बार मतलब घर पे बैठ के, अभी बैठ के एक बार बस पॉजिटिवली सोच के देखो कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मतलब एक बार इमेजिन करके देखो कि यार मैं सही से पढ़ लूँ, 10 दिन 20 दिन रिवाइज अच्छे से कर लूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखोगे ना अपने आप ही एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अभी अपने आप ही प्लान अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे कि हाँ यार चलना फिजिक्स में ये वाला कर लेता हूँ। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिवली सब कुछ दिखने लगेगा कि हाँ यार कर लेता हूँ, ये भी हो सकता है, थोड़ा बहुत तो क्लास में बैठा ही था, ये किया था, टेस्ट दे रहा हूँ, आता है नहीं आता है, ये चीज़ें करता हूँ। तो एक तो पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाना है कि भाई मैं नहीं तो कौन बे, और दूसरा कि भाई जितना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, क्योंकि जितना नेगेटिव करोगे वो कहीं ना कहीं बाद में अफसोस बनाएगा कि अरे यार मैं तो नीचे आ गया, मेरा सिलेक्शन पीछे हो गया, सिलेक्शन पीछे होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए जो बचा हुआ है, जो तुमने किया है उस पर भरोसा रखो, और बस ये नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। ये मेरी तरफ से है कि भाई कोई भी बच्चा आज के टाइम पे अगर इस लेवल तक आ चुका है, जिसको छोड़ना था वो चाह चुका होता। बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे शुरुआत में होंगे, आज के टाइम पे वो पता है तुम्हें क्या कर रहे होंगे, वो अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ उसको पढ़ लेता हूँ, कोई फायदा नहीं। आप जो कर रहे हो चुपचाप उसको करते रहो, और प्लस नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। पेपर में जाना है पॉजिटिव माइंड के साथ कि हाँ भाई मेरा ही होना है सिलेक्शन। दूसरी चीज़ कि मुझे नेगेटिव नहीं अटेम्प्ट करना। 2 चीज़ें, और कोई शॉर्टकट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना और कोशिश करना भाई जितना हो सकता है नेगेटिव मार्किंग अवॉइड किया जाए। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तुम लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई, ठीक है। इस रूम में डर दिख रहा है, हाँ इतना सब ऐसे क्यों हो गए, हंसना ही छोड़ दिया, डर नहीं रहे तो फिर क्यों, मतलब क्या लग रहा है कि मुस्कुरा देंगे तो वो हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, सर 2 क्वेश्चन कर लेंगे उतनी एनर्जी में तो, हाँ ऐसा नहीं है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि जब तक खुद का माइंडसेट अच्छा नहीं होगा ना, हमेशा गलतियाँ करोगे। तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। तुम ये सोचो ना, जैसे हम लोग को सक्सेस सबकी दिखती है ना, अभी कल यूपीएससी का, परसों यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो हमें सबका सक्सेस दिखता है कि हाँ यार ये बच्चा सक्सेसफुल हो गया। ये सोचो ना उसी लिस्ट में कितने लोग पीछे गए होंगे ना, उनकी कहानी तो कोई सुन ही नहीं रहा, उन्होंने कौन सी गलतियाँ करी होंगी, छोटी मोटी गलतियाँ करी होंगी। कोई भी एग्जाम किसी को होता है ना कि वन पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, ये कहना आसान लगता है बट रियलिटी यही कि वही डिसाइड करता है। ऐसा होता भाई, ऐसा थोड़ा ना इस एडवाइस को बहुत लोग नहीं सुन के बैठे, सब लोग आज के टाइम में छोड़ देते कि भाई मुझे तो क्यों करना है, 1 पीस ऑफ पेपर काहे का डिसाइड करेगा, छोड़ो हम पेपर ही फाड़ के रख देते हैं। ऐसा नहीं होता, रियलिटी यही है कि 1 पीस ऑफ पेपर ही डिसाइड करता है। हाँ वो अलग बात है कि अब नहीं हुआ तो चलो भाई ठीक है, अपने आप को कंसोल करने के लिए बोल देते, ठीक है। तो कोशिश करो जितना हो सकता है सब लोग, ठीक है ना, अच्छे से मतलब पॉजिटिवली करने, अच्छा करना है,
ठीक है, पेपर अच्छे से दो, ओके, क्योंकि तुम ही लोगों को करना है जितना करना है, और अब साल भर जो रायता फैलाया है उसको लपेट लो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि इस टाइम पे ना खुद ही नहीं पता चलता है कहाँ क्या रिवीजन करना है। कोई नया लिंक आता है उस पर आदमी टिक मार देता है कि हाँ यार ये खोल लेते, चलो यार ये ना D&A ब्लॉक का नोट्स आया, इसको पढ़ लेते हैं। आजकल आते ही मैसेज बड़े खतरनाक से आते हैं ना, 80 क्वेश्चन आएंगे इसी PDF से, नीट, अरे मैं, हाँ ऐसे आता ना NTA पेपर लीक्ड, मैं खुद 1-2 टेलीग्राम ग्रुप में मैंने खुद से खोल के देखा, मैंने कहा सही तो नहीं हो गया, ऐसा चला पेपर लीक हो गया और हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब हर एक चीज आती है, पता चला कुछ नहीं है, वो हाईलाइट करके भेज रहा है, बोल रहा है कि इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, ठीक है, मेंटरशिप देंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। तो हर एक जगह है। अभी तो हालत ये ना कि अभी बोलता ना कि एक मैसेज आएगा ना कि इस मैसेज को 10 लोगों को भेजें, कृपा होगी, भेज देगा आदमी कि भेज ही देते हैं, कहीं कृपा हो जाए। आदमी अलग अलग ख्वाब देखता है ना, कहीं पेपर में गए, बगल में टॉपर बैठा हो, टिक मार दें, कहीं कृपा हो जाए यार, किसका जानता है, कौन जानता है कहीं कृपा रुकी हो, ठीक है। तो ये सब काम ठीक है, कहने में अच्छा लगता है, बट अपने ऊपर भरोसा रखो और कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब नेगेटिव मार्किंग बस अवॉइड करना, जो होगा आप देखा जाएगा, ठीक है, जितना होगा जैसा होगा रिजल्ट होगा देख लिया जाएगा, बट हाँ नेगेटिव मार्किंग बस अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो लास्ट मोमेंट पे हम लोग गलती करते हैं। पढ़ना था वो साल भर की शुरुआत से लेके अभी तक पढ़ रहे थे, 12th बहुत सारे लोग 12th दे के आते हैं, कुछ लोगों का 12th भी बेकार होता है कि अरे सर हम तो ऐसे ही आ गए, 11th में हमने साइंस ले लिया मजे मजे में, फिर अब साइंस मजे ले रही है। हाँ, पता थोड़ी ही ना था कि डॉक्टर बनना इतना डिफिकल्ट है, हाँ इतने सारे सत्संग झेलने पड़ते। हमें तो लगा था डॉक्टर जाएंगे एकदम, हम सोच के गए हमें मिल जाएगा स्टेथोस्कोप, जाके ऐसे दबा दबा के देख लेंगे हाँ भाई कौन क्या कर रहा है, किसी को भी इंजेक्शन लगा देंगे कहीं भी। अभी ओरिजिनल टॉर्चर बाकी है, मेडिकल कॉलेज में अलग टॉर्चर हो, ये तो कम है, बस उस टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि होता है ना कि बड़ा इंसान भी घबराता है, उसके अंदर ही फ्रस्ट्रेशन होती है, बस उसको देखने वाले कम होते हैं। मेडिकल कॉलेज में लोग कम हो जाएंगे, ठीक है, तो वो वाली बात है। बट हाँ कोशिश करते, और ठीक है सब लोग अच्छे से मुस्कुराते रहो और क्या करते रहो।